हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 12 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। See figure 6.4. So that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के सिमिलर प्रूफ करना है और इसके अंदर हमें कुछ साइड्स प्रोपोर्शनेट दे रखी हैं। जो दे रखी हैं साइड्स प्रोपोर्शनेट वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। AB बाई PQ ये हमें गिवन है। AB बाई PQ AB by PQ, this is equal to BC by QR, BC by QR, and this is equal to AD by PM. AD मीडियन है, AD by PM, PM भी दूसरे ट्रायंगल का मीडियन है। अब आप देखिए ए बी बी सी ए डी ये पहले ट्रायंगल में ये चीज़ें प्रोपोर्शनेट हैं किसके। अब आप देखिए ये हैं पी क्यू क्यू आर पी एम, ये साइड्स और मीडियन, दो साइड्स और एक मीडियन प्रोपोर्शनेट हैं। अब आप देखिए मीडियन जो है अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसी तरीके से क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये इक्वल होते हैं क्योंकि मीडियन जो है अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। तो ये मीडियन की डेफिनेशन होती है। अब हम इधर क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसी रेशियो को, इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू, ए बी को हमने ए बी रहने दिया, पी क्यू को हमने पी क्यू रहने दिया। इधर आप लिख दीजिए 1/2 बी सी, 1/2 बी सी, दिस इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर। ऊपर नीचे अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो वही बने रहेगा, ए डी बाई पी एम। इसको भी हमने एज इट इज़ लिखने दे दिया, लिखे रहने दे दिया। अब आप देखिए 1/2 BC क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। इसी तरीके से 1/2 QR क्या बन जाएगा, ये QM बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AB बाई PQ, AB बाई PQ, दिस इज इक्वल टू BD बाई QM। इसको अब हम लिखेंगे BD। 1/2 BC जो है वो BD के इक्वल होगी और नीचे आ जाएगा 1/2 QR जो है QM के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू AD बाई PM, AD बाई PM। तो ये चीज़ आप ये मान के चलिए कि हमें ये दे रखी है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जब हमारे पास AB, BD और AD ये तीन साइड्स इस ट्रायंगल के तीन साइड्स PQ, QM और PM के प्रोपोर्शनेट हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQM, ट्रायंगल PQM। साइड में आप लिख दीजिए SSS सिमिलरिटी रूल, SSS सिमिलरिटी रूल। SSS सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उन ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दिस इम्प्लाइज एंगल बी आप ए बी डी ट्रायंगल का ले लीजिए, एंगल क्यू आप पी क्यू एम ट्रायंगल का ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल किया है। अब हम जो है दूसरे दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है और ये जो बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर है, इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पर आप देखिए दो साइड्स ऑलरेडी हमें प्रोपोर्शनेट दे रखी हैं। इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू, जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ए बी बाई पी क्यू, दिस इज इक्वल टू, और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, बी सी बाई क्यू आर। ये भी ऑलरेडी हमें दे रखा है बी सी बाई क्यू आर। ये आपको क्या है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ऑलरेडी ये चीज़ आपको गिवन है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 1। यहाँ आप रीजन में लिख दीजिए फ्रॉम 1। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR, ट्रायंगल PQR। अब क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो आप लिख दीजिए SAS सिमिलरिटी रूल। SAS सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलरिटी रूल। तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमें प्रूफ करना था ये सिमिलर हो जाते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC so that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। तो पहले हमें जो है फिगर बनानी पड़ेगी। तो हम एक फिगर बनाते हैं ट्रायंगल ABC। तो ये देखिए, अगर हम फिगर बनाते हैं ट्रायंगल ABC, तो यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं ABC ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC। तो इसको आप लिखिए A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब हमें क्या करना है, एक और लाइन AD ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए हम AD लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। दिस इज पॉइंट D। ये D इधर भी आ सकता है, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जाती है। अब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल दे रखा है, टोटल एंगल A के इक्वल दे रखा है। ये जो मैंने यहाँ पर ADC एंगल ड्रॉ किया है और ये जो एंगल A बनाया है, ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, सबसे पहले वही हम लिख देते हैं, टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD।
ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर प्रूव करना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, CB डॉट CD है, इसका मतलब CB इंटू CD है। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल ABC, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, इसको लेना है, और DAC ट्रायंगल, ये राइट हैंड साइड वाले छोटे ट्रायंगल को हमें लेना है। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC हमें DAC ट्रायंगल लेना है और ABC ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पर BAC का मतलब ये एंगल BAC दिस इज इक्वल टू, अब ये वाला एंगल जो है, यहाँ पर जो मैंने एंगल D दिखा रखा है ADC, इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एंगल ADC, और रीजन में लिख दीजिए गिवन। ये चीज़ आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और हम इसके अंदर क्या लेंगे, एंगल C दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आता है, तो हम लिखेंगे एंगल C। कैसे लिखेंगे, एंगल ACB। तो यहाँ पर आप लिखिए एंगल ACB दिस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर लिख सकते हो DCA दिस इज इक्वल टू एंगल DCA। तो ये भी एंगल C ही बनता है, एंगल DCA। तो इसको आप लिखिए कॉमन, ये सेम एंगल है, बस ट्रायंगल के नाम से उस एंगल के नेम्स अलग हो गए हैं। दोनों ही केस में ये एंगल C है, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है कॉमन। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DAC। ट्रायंगल DAC, ABC जो है DAC के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया या AA सिमिलरिटी रूल। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए BC जो कि एंगल A के अपोजिट है, दिस इम्प्लाइज BC डिवाइडेड बाई AC। AC हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल ADC बन रहा है, इसके सामने साइड है AC। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया AC, या हम लिख सकते हैं CA दिस इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें मिल जाएगा CA बाई DC, CA बाई DC। जो भी एंगल्स इक्वल हैं उनके अपोजिट साइड्स को हमने रेशियो में डाला हुआ है। यहाँ हमने क्या किया है, ये एंगल C को छोड़ दिया है। अब बड़े ट्रायंगल के अंदर एंगल B हमने लिया है, तो इसके सामने जो साइड पड़ेगी वो CA पड़ेगी, और ये वाले ट्रायंगल के अंदर जो साइड पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, ये जो एंगल हमें दिख रहा है ये वाला एंगल पड़ेगा, इसके सामने DC है, तो हमने CA बाई DC लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो हमें मिलता है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। BC की जगह पे हम CB कर देते हैं क्योंकि बुक के अंदर CB लिखा हुआ है, CB इंटू CD। तो यही हमें इस सवाल के अंदर करना था, जो हमने इसमें कर दिया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे ही है, मीडियन और दो साइड्स की बात हो रही है, तो आपको खुद करना है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow of 28 meter long. Find height of the tower. हमें हाइट की टावर निकालनी है। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक पोल दे रखा है और एक टावर दे रखी है। जो पोल की हाइट है वो 6 मीटर है। तो हम इसको फिगर बनाते हैं, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो ये सवाल हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बनाइए आप एक हमें पोल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम एक पोल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक पोल हो गया है और हमें यहाँ पर इस तरीके से शैडो ड्रॉ करना है। शैडो नीचे आएगा, इनको आप यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए और ये हमारा सन है। दिस इज सन। इस तरीके से सन है। अब हम इसको ए बी सी लिख देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब इसके अंदर बी सी की लेंथ कितनी है, 4 मीटर्स है। ये 4 मीटर्स है और पोल की हाइट है 6 मीटर्स। तो ये कितना हो गया, 6 मीटर्स। अब हम ये मान लेते हैं ये जो एंगल है ये थीटा है, मतलब थीटा एंगल सन की रेस बना रही हैं ग्राउंड से। तो अब आप देखिए, अब हमें क्या बनाना है, एक टावर भी हमें बनाना है। तो हम एक टावर भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से ये टावर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हमें फिर से सन लेना है और इस तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। एक मिनट, जरा फिगर ठीक से नहीं आ रही है, इसको हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन को। तो ये देखिए इस तरीके से ये लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप सन ले लीजिए। ये सन है और इतना हम मिटा देते हैं, फिर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन को। ये देखिए यहाँ से हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आप ज्वाइन करिए यहाँ पर। ये टावर है, इसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है तो इसको हमने h मीटर्स मान लिया है। हाइट को हमने h माना है। ये थीटा हो गया एंगल आपके लिए, दिस इज थीटा। अब इसके नाम दे रखे हैं पी एम एन। तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया M और ये पॉइंट हो गया N। तो इस तरीके से एक टावर हमें दे रखी है और एक हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर पोल दे रखा है। 1 इज पोल एंड 1 इज टावर। तो दिस इज पोल, पोल छोटा है और टावर बड़ी है। तब हमें h की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर सिमिलैरिटी हमें लगानी है। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम एन। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम एन। अब आप देखिए चूंकि ये पोल है तो ग्राउंड्स पे है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से टावर भी ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए बी सी। पहली चीज़ जो हमें मिलती है, एंगल ए बी सी
दिस इज इक्वल टू एंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसीलिए दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब दूसरी चीज़, चूंकि ये सन के साथ इंक्लिनेशन है तो ये थीटा और थीटा दोनों एंगल सेम होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू एंगल पी एन एम, एंगल पी एन एम, ब्रैकेट में लिख दीजिए थीटा, दोनों ही थीटा हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PMN, triangle PMN क्यों सिमिलर हैं, बाई ए सिमिलरिटी रूल, तो ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। दिस इम्प्लाइज, अब आप देखिए, सबसे पहले हम 90 डिग्री के सामने वाली साइड लिख लेते हैं, या हम लिख लेते हैं थीटा के सामने वाली साइड 6, या हम लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाई, यहाँ थीटा के सामने साइड है पी एम, ए बी बाई पी एम, दिस इज इक्वल टू, अब इधर आप एंगल ए देखिए, इसके सामने हमारे पास साइड है बी सी, तो हम लिख सकते हैं बी सी, इधर आप देखिए एंगल पी, एंगल ए जो है यहाँ पर एंगल पी के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, BC लिखा है तो MN लिख सकते हैं, MN। अच्छा, ये 4 मीटर्स है, इसी तरीके से MN जो है वो 28 मीटर्स है, तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए 28 मीटर्स। तो ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, AB की वैल्यू है 6, दिस इम्प्लाइज 6 डिवाइडेड बाई PM की वैल्यू कितनी है, H हमने मानी है, दिस इज इक्वल टू BC 4 डिवाइडेड बाई MN 28, इससे हमें H की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4 7 जा 28, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 मीटर्स। तो हमारे पास ये जो टावर की हाइट है वो कितनी मिली है हमें, 42 मीटर्स। तो आप लिख दीजिए हेंस हाइट ऑफ टावर Hence height of tower is equal to 42 मीटर्स। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना था। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको खुद ही करना है, वो भी आपका ट्रायंगल में 2 साइड्स और मीडियन की बात हो रही है, तो ऐसा एक सवाल हम कर चुके हैं, तो ये भी आपको खुद ही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है 6.3 हमारी ख़त्म होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तीनों सवाल जो आज हमने करे हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जो बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए ग्रेट डे।